आजकल ट्रेंड्स का ज़माना है। पहले के पॉप, फिर के ड्रामा और अब मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर कोरियन आईलिड सर्जरी करानी है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कोरियन आईलिड सर्जरी क्या है और ये क्या कोई नई सर्जरी है जो आजकल प्लास्टिक सर्जरी में हो रही है। मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। अब हम समझते हैं कि कोरियन आईलिड सर्जरी क्या है। इसको हम एशियन आईलिड के नाम से भी जानते हैं और जो स्मॉल आईज का जो लुक है वो बहुत हद तक एशियन आईलिड्स में होता है। अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं। जो हमारी ये ऊपर की पलक होती है, अगर हम उसमें ये डबल लाइन देखते हैं तो वो है डबल आईलिड। मतलब जैसे अगर हम आईलाइनर लगाते हैं और वो सामने से दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि ये डबल आईलिड है। तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी एशियन आईलिड्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो ऊपर की पलक है थोड़ी लिफ्ट हो जाए ताकि ये डबल आईलिड का जो क्रीज है वो नज़र आए। तो इससे आंखें बड़ी लगती हैं और अट्रैक्टिव लगती हैं और उनको लगता है कि ये उनके अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो इंडिया में भी ये काफ़ी पॉपुलर सर्जरी है और जो एशियन आईलिड है उसका लुक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो ये अपर आईलिड का फैट है एक हद तक एक जगह पे आके वो रुक जाता है और वहाँ से जब वो हल्का सा नीचे आता है तो ये डबल आईलिड का लुक क्रिएट होता है। इनफैक्ट ये जो एरिया है जस्ट आईलैश के ऊपर का उसको हम टार्सल प्लेट कहते हैं। तो टार्सल प्लेट अगर विजिबल है तो डबल आईलिड नज़र आती है और ये बहुत बार डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब हम एशियन आईलिड सर्जरी या कोरियन आईलिड सर्जरी करते हैं तो इसमें हम यहीं पे ही एक इंसिजन लगाते हैं जो कि बाद में बिल्कुल हिडन होता है और हम अंदर जाके जो फैट है उसको कम करते हैं क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि एशियन आईलिड्स में ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा पफी होता है और इसके लिए ये फैट का रिडक्शन कुछ हद तक ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फैट की रीपोजिशनिंग, क्योंकि इसमें एक बहुत कॉमनली डन मिस्टेक है इस सर्जरी में और वो है ओवर रिसेक्शन या ओवर रिमूवल ऑफ फैट। अगर हम फैट ज़्यादा रिमूव करेंगे तो वो आईलिड्स को एक एजेड लुक देती है जो कि बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं होती। जब हम रिविजन सर्जरीज करते हैं कुछ पेशेंट्स में तो उसमें इस फैट को जो कि ओवर रिसेक्टेड है हमें रिप्लेस करना होता है। तो जब हम एशियन आईलिड सर्जरी करते हैं या डबल आईलिड सर्जरी करते हैं तो उसमें ये फैट की रिपोजिशनिंग, थोड़ा सा रिमूवल एंड बेसिकली फिक्सिंग ऑफ द स्किन एट द राइट पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो टार्सल प्लेट है वो नज़र आए। अभी हमने रिसेंटली एक रिवीजन किया जिसमें कि जो अपर आईलिड है वो काफ़ी स्कार्ड हो गई थी उनके प्रीवियस सर्जन की सर्जरी से और उसके बाद हमने उस पर फैट ग्राफ्ट करके फैट को रिप्लेस किया, स्कार को रिलीज़ किया, कुछ स्टिचेस जो परमानेंट थे उनको हटाया। तो ऑल इन ऑल ये टोटल रिविजन सर्जरी थी। तो ये एक बहुत ही फाइन प्रोसीजर है जिसमें कि जो रिसेक्शन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ रिसेक्शन, right fixation of the upper eyelid crease and overall giving you a more open eyelid, preserving your youthful look, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी इस सर्जरी में कि ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होती है और इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। इस सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो एथनिसिटी है उसको प्रिजर्व किया जाए। मतलब You have to look better, but you should not look like a different person altogether, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है। इसलिए इस सर्जरी को जब भी आप कंसिडर करें तो ये पॉइंट ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि आपके लिए नेचुरल रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस में एशियन ब्लेफरोप्लास्टी या डबल आईलिड सर्जरी या कोरियन आईलिड सर्जरी, आप जो भी नाम से बोलें, ये हम करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में पॉसिबल है। ऑलमोस्ट अबाउट 1 घंटे की सर्जरी है ये और बहुत ज़्यादा स्कार नहीं आता और स्कार बिल्कुल क्रीज में हिडन रहता है। तो अगर आपकी डबल आईलिड से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप हमें लिखिए और हमारी टीम आपकी मदद करेगी उन सवालों का जवाब पाने के लिए। और हमने और भी आईलिड सर्जरीज पे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।